हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है रायन गुप्ता और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विकर हार्डनेस टेस्टर के बारे में। विकर हार्डनेस टेस्टर का यूज़ हम किसी भी मटेरियल की हार्डनेस जब एचवी में चेक करनी होती है और उसका कोर हार्डनेस चेक करना होता है तब यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को विकर हार्डनेस टेस्टर का जो वर्क इंस्ट्रक्शन मैंने बना रखा है उसके बारे में बताऊँगा। फिर आप लोगों को विकर हार्डनेस टेस्टर से हार्डनेस चेक करके बताऊँगा। ये हमारा विकर हार्डनेस टेस्टर का वर्क इंस्ट्रक्शन है, जिसमें चित्र 1.1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हार्डनेस टेस्टर को बटन की सहायता से ऑन करें अथवा कंप्यूटर को ऑन करें। चित्र 1.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार कंप्यूटर में माइक्रो विकर हार्डनेस टेस्टर के सॉफ्टवेयर को ओपन करें। चित्र 1.3 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सैंपल को विकर हार्डनेस टेस्टर की सरफेस प्लेट पर रखें। चित्र 1.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विकर हार्डनेस टेस्टर की दाएं साइड में लगे फोकसिंग व्हील की सहायता से स्किल सेट करें और कंप्यूटर स्क्रीन पर सैंपल ब्लॉक का चित्र साफ आ जाए, वहीं हमें चेक पॉइंट लेना है। चित्र 1.5 में दिए गए निर्देशों के अनुसार विकर हार्डनेस टेस्टर को 0 सेट करें। चित्र 1.6 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सैंपल ब्लॉक पर फोकसिंग सेट करने के बाद स्टार्ट बटन पर दबाएं। चित्र 1.7 में दिए गए निर्देशों के अनुसार स्टार्ट बटन दबाने के कुछ सेकंड बाद डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक इम्प्रेशन बनेगा, जिसके बाद हमें मैनुअल का बटन दबाना है। चित्र 1.8 में दिए गए निर्देशों के अनुसार मैनुअल का बटन दबाने के बाद डेस्कटॉप की स्क्रीन फिक्स हो जाएगी। फिर हमें माउस की सहायता से इम्प्रेशन को दोनों तरफ से पॉइंट करना है। चित्र 1.9 में दिए गए निर्देशों के अनुसार पॉइंट करने के बाद हमें ओके का बटन दबाना है। फिर हमें हार्डनेस की रीडिंग प्राप्त होगी। इसी तरह से उस पार्ट को अलग अलग जगह हमें चेक करना है। और लास्ट वाले चित्र में दिखाए गए निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद कृपया कंप्यूटर को और हार्डनेस टेस्टर को ऑफ कर दें। विकर हार्डनेस टेस्टर को माइक्रो हार्डनेस टेस्टर भी कहा जाता है। विकर हार्डनेस टेस्टर का यूज़ मोस्टली स्मार्ट पार्ट्स एंड थिन सेक्शन के लिए किया जाता है। The Vickers hardening tester was developed in 1921 by Robert L. Smith and George E. Sandland। ये हमारा विकर हार्डनेस टेस्टर मशीन है और ये हमारा कंप्यूटर है जो माइक्रो विकर हार्डनेस टेस्टर से कनेक्टेड है, जिसमें विकर हार्डनेस टेस्टर का सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे ऊपर HV लिखा हुआ है, जिसका मतलब है जो हमारी रीडिंग आएगी वो HV में आएगी। और 0.3 का मतलब है 300 ग्राम का लोड हम इसमें डालेंगे। और D1 और D2 का मतलब होता है D1 और D2 की रीडिंग हमें लेनी है। और यहाँ पे ड्वेल टाइम 10 सेकेंड का होता है। यहाँ पर रेस्ट 0 का मतलब होता है कि हमें हर बार रीडिंग लेकर 0 सेट करना होता है, 0 बटन पर दबाना होता है। और ये हमारा सरफेस प्लेट होता है, जिस पर जिस भी सैंपल को चेक करना होता है उसे सरफेस प्लेट पर रखते हैं। और ऊपर हमारा टरेट लगा हुआ है जिसमें सारे लेंस फिक्स होते हैं। ये सबसे पहले हमारा 40x ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके बाद इंडेंटर आता है डायमंड का, उसके बाद 10x ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें हम 40x ऑब्जेक्टिव का ही यूज़ करते हैं। 10x ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले हमारा 40x ऑब्जेक्टिव होता है, बीच में इंडेंटर होता है और लास्ट में 10x ऑब्जेक्टिव होता है। ये हमारा कैमरा है जो बिल्कुल फ्रंट पे लगा होता है। और मशीन के राइट साइड में हमारा फोकसिंग व्हील लगा होता है, जिसकी सहायता से हम सरफेस प्लेट को ऊपर नीचे करके जो 40x ऑब्जेक्टिव है उस पर हम फोकस करते हैं अपने सैंपल को। और फोकसिंग व्हील के बगल में साइड में रेड कलर का हमारा ऑन ऑफ का बटन होता है, जिसकी सहायता से हम मशीन को ऑन और ऑफ करते हैं। और ये हमारा लोड सेलेक्टर होता है। इसमें हमारा 300 ग्राम का लोड सिलेक्टेड है। ये 200 ग्राम, ये 100 ग्राम, ये 50 ग्राम, ये 25 ग्राम और ये 10 ग्राम का लोड। इसमें हम 10 ग्राम से लेके 1 केजी तक का लोड हम इसमें लगा सकते हैं। ये हमारा 300 ग्राम का लोड आ गया, ये 500 ग्राम और ये 1 केजी का लोड। 1 केजी के बाद दोबारा दिख रहा है आप लोगों को 10 ग्राम का लोड, मतलब इसमें हम 1 केजी से लेके 10 ग्राम तक का लोड लगा सकते हैं। लोड को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा सैंपल है जिसका मोल्ड मैंने बना रखा है। मोल्ड बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोल्ड कैसे बनाया जाता है। अब हम मोल्ड को सरफेस प्लेट पे रख के फोकसिंग व्हील की सहायता से सरफेस प्लेट को ऊपर ले जाएंगे 40x ऑब्जेक्टिव के पास। अब कंप्यूटर में जो हमारा विकर हार्डनेस टेस्टर का जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद पासवर्ड मांग रहा है, जो पासवर्ड हमने डाल रखा है। पासवर्ड डालने के बाद इस तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो खुल के सामने आएगा। जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो राइट साइड में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे सामने। तो उसमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ऊपर न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने खुल के आएगा।
इस पेज में जो हमारा सैंपल है उसकी सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। उसमें सबसे ऊपर हमें लिखना होता है, एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें हम लिखते हैं सैंपल कौन सी कंपनी का है, जिस कंपनी के लिए हमारा सैंपल है उस कंपनी का नाम लिखते हैं। उसके नीचे लिखना होता है सर्टिफिकेट नंबर, और सर्टिफिकेट नंबर लिखने के बाद उसके नीचे होता है डेट, जिस डेट को हमारा जो सैंपल है वो चेक हो रहा है वो वाली तारीख लिख देंगे। और उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन नंबर में सैंपल का नाम लिखते हैं। और सैंपल का नाम लिखने के बाद नीचे लिखना होता है बैच नंबर, अगर हमारे पास बैच नंबर कोई है तो बैच नंबर लिखते हैं। और सबसे नीचे लिखते हैं कोर हार्डनेस, क्योंकि हम जो हमारा सैंपल है उसकी हम कोर हार्डनेस ही चेक करते हैं। और यहाँ पे हम 300 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा सैंपल है उस पर हम 300 ग्राम का ही लोड लगा रहे हैं। या और यहाँ पर हम जो मैक्सिमम और मिनिमम हार्डनेस की रिक्वायरमेंट है वो लिख देंगे। अगर हमारी हार्डनेस मिनिमम 200 रिक्वायर्ड है तो 200 मिनिमम में लिख देंगे, और मैक्सिमम में 400 रिक्वायर्ड है तो मैक्सिमम में 400 लिख देंगे। अब हमारा जो सैंपल है उसे 40x ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ले जाएंगे और फोकसिंग व्हील की सहायता से उसे फोकस करेंगे। फोकस करने के बाद आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा सिस्टम में, जो हमारा सैंपल है उसका सरफेस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सिस्टम में। अब हम इंडेंटर को फोकस करने के बाद इंडेंटर को सैंपल के नीचे ले आएंगे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा ड्वेल टाइम 10 सेकंड का हमने सेट कर रखा है, 10 सेकंड तक काउंटिंग चलेगी और उसके बाद से एक बीप की आवाज़ आएगी, बीप साउंड होगी। उसके बाद से हम दोबारा से 40x ऑब्जेक्टिव लेंस को सैंपल के नीचे लाएंगे। ये 10 सेकंड का टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम 40x ऑब्जेक्टिव लेंस को सैंपल के नीचे लाएंगे तो सिस्टम में आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर, जो हमारा इंडेंटर डायमंड इंडेंटर है उसका इम्प्रेशन जो बन रहा है बिल्कुल क्लियर बन रहा है। जब हमारे सैंपल का इम्प्रेशन सिस्टम में बिल्कुल क्लियर दिखने लगे तो हम मैनुअल बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी स्क्रीन फिक्स हो जाएगी और हम जो हमारा इम्प्रेशन है उसकी रीडिंग लेंगे। ऊपर से नीचे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके बाएं से दाईं साइड में क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी जो हार्डनेस है वो दिखेगी। ये हमारा 364 HB हार्डनेस है। अब इसी तरीके से हम जितने भी सैंपल हमने मोल्ड में लगा रखे हैं उनकी हार्डनेस एक एक करके चेक करेंगे। ये मेरा दूसरा सैंपल है जिसको मैंने सरफेस प्लेट पर रख दिया है और फोकसिंग व्हील की सहायता से उसे 40x ऑब्जेक्टिव के पास ले जा रहा हूँ। फोकसिंग व्हील से हम जब तक फोकस करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो सैंपल है उसका सरफेस बिल्कुल क्लियर ना दिखने लगे। अब हमारा सरफेस बिल्कुल क्लियर दिखने लगा है। हम चाहे तो ये जो माइक्रोमीटर लगा हुआ है राइट साइड में उसकी सहायता से हम लेफ़्ट टू राइट करते हैं सरफेस प्लेट को, और बिल्कुल सामने जो माइक्रोमीटर लगा है उसकी सहायता से हम आगे पीछे करते हैं सरफेस प्लेट को। अब 40x ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के बाद हमने इंडेंटर को ला दिया है और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद 10 सेकंड की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा इंडेंटर है। 10 सेकंड में ये ऊपर से जो हमारा सैंपल है उसे आके टच करेगा और पेनेट्रेट करने के बाद जो हमारा इंडेंटर है उसका इम्प्रेशन हमारे सिस्टम पे दिखेगा। 10 सेकंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद 40x ऑब्जेक्टिव को दोबारा हमने सैंपल के नीचे लाया है। सैंपल के ऊपर लाके जो हमारा इम्प्रेशन है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब मैनुअल बटन पर क्लिक करके माउस की सहायता से हम दोनों साइड से पॉइंट करेंगे इम्प्रेशन को। माउस से इम्प्रेशन को पॉइंट करने के बाद ये जो हमारा दूसरा सैंपल है उसकी हार्डनेस 447 HB आई है। ऐसे हम एक एक करके सारे सैंपल को चेक कर लेंगे। जो सैंपल हमने चेक किया अगर हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट कुछ इस तरह का दिखेगा। उसमें सबसे ऊपर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, उसके बाद डेट लिखा होता है, फिर लिखा होता है वो सैंपल हम किस कंपनी के लिए चेक कर रहे हैं। उसके नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मतलब पार्ट का नाम होता है,
बैच डिस्क्रिप्शन होता है, बैच कोड अगर हमने डाल रखा है तो। उसके बाद टेस्ट पैरामीटर में दिखा रहा है लोड कितने केजी का हमने लगाया है, और मैक्सिमम हार्डनेस जो 400 एचपी हमने डाली थी वो दिखा रहा है, और मिनिमम 200 एचपी जो हमने डाली थी वो दिखा रहा है। और सैंपल डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है कोर हार्डनेस हमने चेक किया है, और उसके नीचे हमारी सारी रीडिंग्स दिखा रहा है जो जो हमारी रीडिंग्स आई हुई थी। इसमें 364 है जो 200 और 400 के बीच में है, जिसका स्टेटस गुड दिखा रहा है। और सेकंड नंबर पे 447 है, दो जो 400 से ऊपर है उसमें स्टेटस दिखा रहा है हाई, मतलब 200 और 400 के बीच बीच में नहीं है, 400 से ज़्यादा है। उसके नीचे दिखा रहा है 344 और 329। तो वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विकर हार्डनेस टेस्टर मशीन से डायरेक्ट रीडिंग कैसे ली जाती है।